सप्तऋषियों के आश्रम में एक बार एक बालक ने प्रश्न किया, गुरुदेव, जब भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक 4 महीनों के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं, तब इन 4 महीनों में तीनों लोकों का संचालन कौन करता है? क्या तब कोई संकट नहीं आता? क्या राक्षसों का प्रकोप नहीं बढ़ता? ऋषि के नेत्रों में संतोष की चमक आई। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ बालक को निकट बुलाया और बोले, वत्स, ये प्रश्न साधारण नहीं, अत्यंत गूढ़ है। सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो स्वयं भगवान ब्रह्मा ने संत कुमारों को बताई थी और जिसने मुझे आजीवन प्रभु की माया में लीन कर दिया। सतयुग का समय था। पृथ्वी पर धर्म चारों पांवों पर स्थिर था। सब ओर शांति, भक्ति और तपस्या का साम्राज्य था। देवता, असुर, ऋषि, गंधर्व सभी अपने अपने कार्यों में संलग्न थे। एक बार देवलोक में सभी देवगण और ऋषिगण एकत्रित हुए। कारण ये था कि देवशयनी एकादशी निकट आ रही थी। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। ये काल चातुर्मास कहलाता है, जिसमें ना तो शुभ विवाह होते हैं, ना नए कार्य आरंभ किए जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति ने चिंतित स्वर में कहा, भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। जब वे 4 महीने सो जाएंगे तो इस विशाल ब्रह्मांड का संचालन कौन करेगा? तब ब्रह्मा जी ने आंखें मूंदी और ध्यानपूर्वक उत्तर दिया, यह निर्णय स्वयं भगवान विष्णु ने लिया है। हर वर्ष देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक वे योग निद्रा में लीन रहते हैं ताकि संपूर्ण सृष्टि में संतुलन बना रहे। ये काल तपस्या, साधना और संयम का है। जब भगवान विष्णु शयन करते हैं तब सृष्टि में 4 शक्तियां प्रभु के आदेश से उनकी भूमिका निभाती हैं। 1. शिवजी, जो विनाश एवं संतुलन के प्रतिनिधि है, इन महीनों में विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं। विशेष रूप से श्रावण मास में, जब पूरा पृथ्वी लोक उनकी भक्ति आराधना में डूबा रहता है। वे असंतुलन को रोककर सृष्टि में संतुलन बनाए रखते हैं। वे राक्षसों की शक्तियों को नियंत्रित करते हैं और तपस्वियों की रक्षा करते हैं। 2. देवी लक्ष्मी, धन, सौभाग्य और रक्षा, जो विष्णु जी की अर्धांगिनी है, इन 4 महीनों में जागृत रहती है और संसार को अपने कृपा कटाक्ष से संभालती है। वे भक्ति और पुण्य के कर्मों पर विशेष दृष्टि रखती है। भगवान विष्णु जिस शेषनाग पर शयन करते हैं, वह शेषनाग स्वयं योगबल से धरती को संतुलन में रखते हैं। वे आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं ताकि किसी भी प्रलय की संभावना न हो। यमराज, जो न्याय और मृत्यु के देवता है, इस काल में विशेष रूप से कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। ये वो अवसर है जिसमें मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है, क्योंकि चातुर्मास में किए गए पाप पुण्य कई गुना प्रभावी होते हैं। भगवान विष्णु के शयन में जाने की खबर जब राक्षसों को मिली तो उनमें हर्ष की लहर दौड़ गई। रावण का पूर्वज राक्षस मालिकासुर ने सोचा कि अब कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। उसने पृथ्वी पर त्रास फैलाना शुरू किया, ऋषियों के यज्ञ भंग करने, साधकों को सताने और मंदिरों को नष्ट करने लगा। चारों ओर भय व्याप्त हो गया। तब माता लक्ष्मी ने भगवान शिव से विनती की, नाथ, अब इस अधर्म को रोकने का समय आ गया है। स्वामी योग निद्रा में है और राक्षस उन्मुक्त हो रहे हैं। तब देवताओं की बात सुनकर शिवजी ने नेत्र खोले और कहा, समस्त देवगणों, तुम सभी पृथ्वी पर सत्कर्मों को बढ़ाने की प्रेरणा दो, ये संपूर्ण जगत भक्ति में लीन हो जाए, ऐसा कार्य करो। शिवजी स्वयं जटाधारी मुनि बनकर पृथ्वी पर उतरे और विविध स्थानों पर भक्ति, योग और ज्ञान की अलख जगाई। इसलिए इस चातुर्मास में श्रावण का महीना भोलेनाथ को विशेष प्रिय है। ऋषियों और गृहस्थों को यह आदेश था कि इस काल में अधिक से अधिक उपवास, ब्रह्मचर्य, जप और तप करें। एक साधक, धवल ऋषि, प्रतिदिन जल में खड़े होकर विष्णु सहस्रनाम का जाप करते थे। उनका तप इतना प्रभावशाली था कि राक्षस उनसे डरने लगे। शेषनाग ने पृथ्वी पर हो रहे कंपन को महसूस किया और अपने योगबल से उसका संतुलन बनाया। यमराज ने एक नियम लागू किया, चातुर्मास में जो भी पवित्रता, संयम और श्रद्धा से जीवन जिएगा, उसकी आत्मा को 10 गुना पुण्य मिलेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। 4 महीने बीत गए।
कार्तिक शुक्ल एकादशी आई, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देवउठनी एकादशी कहते हैं। उस दिन सभी देवता, ऋषि और भक्त भगवान विष्णु के शेषशय्या के पास पहुँचे। वे सभी मंत्रों, घंटियों और शंखों के साथ गाते थे, उठो प्रभु जागो नारायण, 4 मास का है अंत, जागो जग के पालनहार, आप करुणा बरसाओ संत। चारों दिशाओं में तेज फैला, देवताओं ने पुष्पवर्षा की, सभी देवतागणों ने प्रभु की स्तुति की। भगवान विष्णु ने नेत्र खोले, मंद मुस्कान दी। पृथ्वी, आकाश, पाताल, भगवान बोले, मेरे प्रिय भक्तों, तुम सबने इन महीनों में तप, संयम और सेवा से सृष्टि का संतुलन बनाए रखा। मैं प्रसन्न हूँ। अब विवाह, शुभ कार्य और जीवन के नवीन अध्याय प्रारंभ हो सकते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का तुलसी से विवाह भी संपन्न हुआ। तुलसी, जो पहले एक असुर की पत्नी वृंदा थी, जिन्होंने अपने पति की भक्ति के लिए खुद को तप में होम कर दिया था, एवं अपने नए जीवन में भगवान विष्णु की पत्नी बनी। ये विवाह केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि संकेत है जब तक तप और त्याग न हो, तब तक भगवान का संग नहीं मिलता। ऋषि ने बालक से कहा, वत्स, चातुर्मास केवल एक धार्मिक नियम नहीं है, यह आत्मचिंतन, आत्मसंयम और आत्मसुधार का समय है। जब भगवान सोते हैं, तब वे हमें अवसर देते हैं कि हम उनकी भूमिका निभाएं, दूसरों की सेवा करें, संयम बरतें, पवित्रता बढ़ाएं और भीतर के अंधकार को हराएं। ऋषि के मुख से ये बातें सुनकर बालक की आंखें नम हो गईं। उसने प्रण किया कि वह हर चातुर्मास में अपने भीतर के विष को निकालकर प्रभु के गुणों को अपनाए। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, तब वे हमें जिम्मेदारी सौंपते हैं। हम अपने भीतर के विष्णु बने, हम शिव की तरह संकट में मार्गदर्शक बने, हम लक्ष्मी की तरह करुणा और सेवा का भाव रखें, हम यम की तरह सत्यनिष्ठा से कर्म करें। चातुर्मास हमें ये सिखाता है कि जब ईश्वर मौन होते हैं, तब वे हमें परीक्षा में डालते हैं, और क्या हम उनकी अनुपस्थिति में भी धर्म पर टिके रह सकते हैं। चातुर्मास परीक्षा है हमारी भक्ति की, हमारे कर्तव्य की, हमारे धर्म की, जिस पर खरा उतर के हम अपने पापों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओम जय शिव शंकर भोलेनाथ।